जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का साथियों वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रपति करते हैं। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत सरकार ने कितनी ईस्वी को श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की? भारत सरकार ने कितनी ईस्वी को श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1987 ईस्वी को एक समिति की गठित की थी। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पंचायत राज की शुरुआत कितने ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में की गई? पंचायत राज की शुरुआत कितने ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में की गई? तो साथियों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को की गई थी। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, किस अनुच्छेद संशोधन के द्वारा पंचायत का 5 वर्ष कर दिया गया? किस अनुच्छेद संशोधन के द्वारा पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया? तो साथियों याद रखना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है? तो साथियों दिल्ली में विधानसभा सीट 70 सीट है, याद रखना, जिसका हाल ही में चुनाव 5 फरवरी को हुआ था और इसका परिणाम 8 फरवरी को आया है। इसमें बीजेपी ने बहुमत सत्ता हासिल की है और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है। साथियों याद रखना, और आम आदमी पार्टी हार चुकी है। साथियों ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संसद में विपक्ष विरोधी दल नेता को कितनी ईस्वी में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? संसद में विपक्षी विरोधी दल नेता को कितनी ईस्वी में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? विपक्षी नेता को मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सन 1971 ईस्वी में इसे विपक्षी दल के नेताओं को संसद में पारित किया गया, याद रखना। अगर कोई भी दल 10% बहुमत पाता है तो उसको विपक्षी दल
के रूप में मान्यता मिल जाती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8, किसने 2008 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में महिला संरक्षण बिल पारित नहीं हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? किसने 2008 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में महिला संरक्षण बिल पारित नहीं हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे साथियों, याद रखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला था साथियों, याद रखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं साथियों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिबंध विधेयक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पास किया गया? 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिबंध विधेयक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पास किया गया? तो साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पास किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, संविधान के किस भाग तथा किस अनुच्छेद राज्य के शासन के लिए प्रावधान किया गया? संविधान के किस भाग तथा किस आर्टिकल राज्य के शासन के लिए प्रावधान किया गया? तो साथियों, भाग 6 और 153 से 167 में इसका प्रावधान किया गया साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया? तो साथियों, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू किया गया साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना साथियों, 3 बार लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आपातकाल किस राज्य में सबसे अधिक बार लागू किया गया? तो साथियों, आपातकाल पंजाब राज्य में 20 जून 1951 ईस्वी से लेकर 20 जून 1951 ईस्वी से लेकर 17 ईस्वी को घोषित किया गया, यानी 20 जून 1951 ईस्वी को घोषित किया गया, जो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रहा था साथियों, याद रखना। और राष्ट्रपति शासन की सबसे लंबी अवधि पंजाब में रहे, इसे पंजाब में 17 जून 1987 ईस्वी से लेकर 17 जून 1987 ईस्वी से लेकर 25 फरवरी 1992 ईस्वी तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन रहा। सबसे लंबी अवधि राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही रहा साथियों, याद रखना। और बात करें सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 9 बार लागू किया गया और 9 बार लागू किया गया। और उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया साथियों, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति शासन की सबसे कम अवधि कर्नाटक में लागू की गई 7 दिन तक साथियों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो साथियों 5 वर्षों के लिए किया जाता है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत की संसद कैसे बनती है? भारत की संसद कैसे बनती है? तो साथियों, भारत की संसद ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है
साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, विधानसभा सदस्य मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा कितनी आर्थिक गणना कराई जा चुकी हैं? तो साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अब तक 6 बार केंद्रीय गणना कराई जा चुकी हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कितनी ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी का नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर दिया गया? कितने ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी का नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर दिया गया? तो साथियों 1954 ईस्वी में कर दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी, साथियों याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, साथियों ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की पहली आर्थिक गणना कितनी ईस्वी में कराई गई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की पहली आर्थिक गणना कितनी ईस्वी में कराई गई? तो साथियों 1977 ईस्वी में कराई गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कितनी ईस्वी को जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई? कितने ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई? तो साथियों जनवरी 1950 ईस्वी को प्रस्तुत की गई, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ कितने ईस्वी में हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ कितनी ईस्वी में हुआ? तो साथियों 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था, याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस किस प्राथमिकता दी गई? तो साथियों तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि उद्योग में दी गई थी, याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कृषि उद्योग में दी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुआ था, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कितनी ईस्वी में किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कितनी ईस्वी में किया गया? तो साथियों 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो साथियों 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय नमूना सुरक्षा संगठन NSS की स्थापना कब हुई? तो साथियों
1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों दूध उत्पादन से इसका संबंध है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मोटा अनाज के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? मोटा अनाज के उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो साथियों भारत के राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? कुल खाद्यान्न के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो साथियों प्रथम स्थान मध्य प्रदेश राज्य का है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। देश में कितने ईस्वी से किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई? देश में कितने ईस्वी से किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई? तो साथियों 21 जनवरी 2004 ईस्वी से देश में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। यूटीआई बैंक की स्थापना कब हुई? यूटीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो साथियों 3 दिसंबर 1953 ईस्वी को यूटीआई बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1981 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। बैंकों में गृहकर सेवा में सुधार के लिए कितनी ईस्वी में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई? बैंकों में गृहकार सेवा में सुधार के लिए कितने ईस्वी में लोक सेवा योजना शुरू की गई? तो साथियों जून 1985 ईस्वी को शुरू की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। केंद्र सरकार के द्वारा कितनी ईस्वी को वी.एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में वित्त योजना शुरू की गई? केंद्र सरकार द्वारा कितनी ईस्वी को वी.एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में वित्त योजना शुरू की गई? तो साथियों 21 मार्च 2011 को शुरू की गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। विनिवेश कब गठित हुआ? विनिवेश कब गठन हुआ? तो साथियों विनिवेश का गठन 1996 ईस्वी को हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1954 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो साथियों रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं? तो साथियों ध्वनि तरंगे ये निर्वात में
नहीं चल सकती हैं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव गैस में चल सकती हैं लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती हैं, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो साथियों लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, समान मानव शरीर में क्लोरीन कितना प्रतिशत मात्रा में मिलती है? समान मानव शरीर में क्लोरीन कितना प्रतिशत मात्रा में मानव शरीर में मिलती है? तो साथियों 0.15% क्लोरीन मानव शरीर में मिलती है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऐसे क्वेश्चन थे, न जाने किस एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, और कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने का पूरा चांस रहेगा। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।